अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज की वीडियो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास की वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस और टिटबिट्स करेंगे जो कि चैप्टर के साइड बॉक्सेस के अंदर होती है। पहले चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की हम हाफ टिटबिट्स और फॉर योर इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बस सर ये इनके मतलब भी बताएं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहले पेज पे जो आपकी पहली इन्फॉर्मेशन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। स्पाइडर, बच्चों स्पाइडर जिसे हम मकड़ी कहते हैं, स्पाइडर अपना वेब प्रोड्यूस करती है, जाला बुनती है। सवाल ये है कि जो स्पाइडर है वो किस तरह से उसको पता चलता है इतने बड़े वेब के अंदर से कि उसके अंदर प्रे जो उसका शिकार है वो आके फंस गया है। जो स्पाइडर है वो अपना वेब डेवलप करती है, उसके बाद जब कोई मक्खी या कीड़ा आप देख सकते हैं उस वेब के अंदर आता है तो वेब के अंदर फंसने पे वो वाइब्रेट करता है, निकलना चाहता है, लेकिन वेब ऐसा स्टिकी है कि उसके अंदर से निकल नहीं सकता और फंसता चला जाता है। सो इसका मतलब जब वो कीड़ा, मक्खी, मॉस्किटो जब उस वेब के अंदर उससे निकलना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वेब भी वाइब्रेट करेगा। सो वेब की वाइब्रेशन से स्पाइडर को दूर कहीं मकड़ी है उस वेब से कनेक्टेड उसे पता चल जाएगा कि मेरे इस वेब के कोई बी, कोई मॉस्किटो, कोई कीड़ा, कोई प्रे मेरा शिकार जो फंस चुका है। दूसरा क्वेश्चन या दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको नेक्स्ट पेज पे नज़र आ रही होगी फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है? एक बॉडी है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है अपनी मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से पीछे, अपनी मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से पीछे, कंटिन्यूसली अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन कर रही है। सवाल है कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंट पोजीशंस पे बताइए। डिफरेंट पोजीशन से क्या मुराद? 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली इसकी मीन पोजीशन, सेकंड वन इसकी ए एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए लिखा होगा। प्लस ए मीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, जबकि नेगेटिव ए लिखा होगा लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। नेगेटिव ए एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए का मतलब है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट दैट डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है राइट वर्ड, तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव होगा। हमें जानना है कि एम्पलीट्यूड ए पे प्लस ए पे मीन पोजीशन पे और एम्पलीट्यूड माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज क्या हैं। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, मीन पोजीशन से जब मैं इस बॉडी को डिस्प्लेस करके ए पोजीशन पे लेके आता हूँ, एम्पलीट्यूड ए कवर करवाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ लेके आने पे ये रेस्ट में आ जाएगा। स्प्रिंग से बंधे हुए मैच को खींचा, यहाँ लेके आया, फर्ज कीजिए जब यहाँ लेके आया तो ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने पे कौन सी एनर्जी ज़ीरो होगी? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन पे डिपेंड करती है। जब बॉडी की मोशन नहीं है, जब बॉडी रेस्ट में है तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, वो होती है हाइट की वजह से। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, तो mgx। इसी तरह से जब इसे रिलीज करेंगे आप, रिलीज करते हुए ये पहले कहाँ पहुँचेगा? अपनी मीन पोजीशन पे। जब ये मीन पोजीशन पे पहुँचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पे चला गया है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, x ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, जबकि मीन पोजीशन पे इसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा उस वक्त, क्योंकि यहाँ से उसने वेलोसिटी गेन की है, यहाँ से वेलोसिटी गेन करके गया है। इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जबकि अपनी वस्ती पोजीशन, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या मोशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी? नहीं, ये पीछे हटेगा, ये पीछे जाएगा, अपनी मीन पोजीशन से पीछे जाएगा, कंप्रेस होगा।
स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जब वहाँ जाएगा -a एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो वहाँ पहुँचने पे बिल्कुल यही सिचुएशन होगी। क्या सिचुएशन होगी कि वहाँ पे भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड बन चुका है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी अगेन क्या होगी? 0। ये है इसका आंसर, कि जिसमें हमने बताया काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वन टिडबिट्स है। बच्चों टिडबिट्स किसे कहते हैं? ये एक मज़ेदार चीज़ समझ लीजिए, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ही समझ लीजिए, जो चीज़ हमारे लिए एक न्यू है, जिसे सुन के हमें बड़ी समझे सरप्राइज हम होंगे सुनने के बाद। अ ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ कितनी टाइम्स? 2000 टाइम्स पर सेकेंड। इंसानी कान का पर्दा, जैसे आप देख सकते हैं, इंसानी कान का पर्दा एयर कैनाल से आगे एयर ड्रम है। इंसानी कान का पर्दा मैक्सिमम जो है 20,000 ऑसिलेशंस कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। और जानते हैं हम 1 सेकंड के अंदर जो ऑसिलेशंस होती हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंस कर सकता है इंसानी कान का पर्दा, जिसे हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ते भी हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। ज़रा देखिए ये पर्दा कैसे सेंस करता है। ये 10 मिलीमीटर की सेंसिबल जो है, बड़ी सेंसिटिव सी मेम्ब्रेन है। जब आवाज़ आती है तो ये वाइब्रेट करती है और आगे वाइब्रेशन जो ट्रांसफ़र करती है, जिसे दिमाग हमारा सेंस करता है। इंसानी कान का ये जो पतली सी झिल्ली है, ये 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम 20,000 दफ़ा वाइब्रेट कर सकता है। कान का पर्दा है जो कि मैक्सिमम 20,000 दफ़ा वाइब्रेट कर सकता है। इससे ज़्यादा वाइब्रेशन करना इसके लिए मुमकिन नहीं है। कैसे कर रहा है ये आप देख भी सकते हैं। ये वाइब्रेशन इस तरह से है। नॉर्मली ये ऑसिलेशन थोड़ी है, लेकिन मैक्सिमम ये ऑसिलेशन 20,000 हर्ट्ज तक जा सकती है। इस तरह से अपने आगे पीछे मीन पोजीशन के आगे पीछे ये ऑसिलेशन 20,000 टाइम्स 1 सेकंड में हो सकती है। ये है इसका मतलब। बच्चों, फॉर योर इंफॉर्मेशन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है? एक सिंपल सी स्ट्रिंग है, लाइट सी हल्की सी स्ट्रिंग डोरी है, जिसके एक सिरे को आज़ाद रखा जाता है, जबकि दूसरे सिरे के साथ एक वजनी सा बॉल, जिसे बॉब कहते हैं, बांध दिया जाता है। एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब उसका सवाल है, अब वो ये बता रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 चीज़ों से आज़ाद है। ना वो मैस पे डिपेंड करता है, मैस इसमें किसका है? बॉब का। स्ट्रिंग तो बहुत लाइट है, रस्सी तो बहुत लाइट है। ना वो उस बॉब के मैस पे डिपेंड करता है, ना उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे? इसकी बाकायदा से डिटेल कैलकुलेशन बच्चों फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर है, लेकिन फिर जो इसका रिजल्ट है टाइम पीरियड का उसे देख लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। L इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लेंथ, जबकि G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके अलावा किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ 2 पाई जो है दैट इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो कहीं भी चेंज नहीं होती। कहीं मैस आ रहा है बॉब का, स्ट्रिंग का, रस्सी का मैस, उस बॉब का मैस आ रहा है कहीं? नहीं। कहीं पे एम्पलीट्यूड आ रहा है इस फार्मूले के अंदर? नहीं। सो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। जिन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लेंथ, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है। 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ये हमने इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में सीखा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 चीज़ों से आज़ाद है। और कैसे है मैंने आपको बता दिया कि चाहे जितना मर्जी एम्पलीट्यूड हो, टाइम पीरियड इससे इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह चाहे जितना मर्जी मैस छोटे बॉब की बजाय बड़ा बॉब कर दें, फिर भी उसके टाइम पीरियड को इफेक्ट ये नहीं करेगा। 2 चीज़ें इफेक्ट करेंगी। अगर आप डोरी की लंबाई बढ़ाते चले जाओगे, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह डोरी का साइज छोटा करते जाओगे, टाइम पीरियड छोटा होता चला जाएगा। और इस दूसरा फैक्टर जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ज़मीन पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कुछ और होगा, चांद पे कुछ और होगा, क्योंकि G की वैल्यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। 5th वन है बच्चों, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इन कुछ सवालों के जवाब दीजिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सवालात के कहता है जवाब दीजिए। टेल वेदर और नॉट दीज मोशंस और
सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। बताइए ये जो मोशंस इनका जिक्र करने लगा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं या नहीं है। सबसे पहली बात करता है द मोशन ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की मोशन पानी के ऊपर, अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ ऑन वाटर, पानी के ऊपर मौजूद जो पत्ता है उसकी अप एंड डाउन मोशन। हवा के साथ आप जानते हैं कि पानी की सतह पे वेव्स बनती हैं, अगर पत्ता पानी में तालाब में गिरा हुआ है तो उसकी अप एंड डाउन मोशन आया सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को अपने ज़हन में रिकॉल कीजिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेटरी मोशन की भी यही डेफिनेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ज़रा ज़्यादा आप समझ लें कि ये एक स्टेप आगे है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ज़रा इसको गौर से देखें तो आया ये जो लीफ पत्ता है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन रिपीट नहीं कर रहा, एक ही मोशन को रिपीट कर रहा है और ऊपर नीचे। तो ये आप कह सकते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं आप। सेकेंड वन, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, छत पे लगा जो पंखा है। जरा देखिए छत पे लगा जो पंखा ऑन करते हैं तो उसकी मोशन किस तरह की होती है। आया ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो बॉडी क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन की आगे पीछे मोशन रिपीट करती है, जबकि ये तो कंप्लीट राउंड चक्कर ले रहा है, कंप्लीट राउंड ट्रिप है। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। 9th क्लास में हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आता। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की जो सुइयां हैं उनकी मोशन, सेकंड्स वाली, मिनट्स वाली, आवर्स वाली, ये जो सुइयां हैं इनकी मोशन कैसी है। आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? तो बच्चों ज़रा गौर से देखिए, क्या ये पूरा राउंड ट्रिप, क्या पूरा ये चक्कर नहीं कर रही, पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रही हैं। लेकिन हमने तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मीन पोजीशन के आगे पीछे, जैसे स्विंग झूला है, जैसे स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस है, वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से बिलोंग नहीं करती। मोशन ऑफ अ प्लक्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एक ऐसी डोरी जिसको दोनों सिरों से बांधा गया है, जैसा कि गिटार के अंदर होता है। आप देख सकते हैं गिटार को, उसकी डोरियों को अगर हम उंगलियों से प्लग करें तो वो आगे पीछे वाइब्रेट करती हैं। इस तरह से रस्सी को दो सिरों से बांध के हम उसे सेंटर से साइड से प्लग करें तो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं। तो ये कौन सी मोशन है? प्लग्ड जो रस्सी है जिसके दोनों सिरे बंधे हुए हैं वो किस मोशन में लाइक करती है? आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है? तो क्या ये शर्त पूरी नहीं करती कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे मोशन रिपीट कर रही है? तो ये मोशन कौन सी है फिर? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लास्ट में बच्चों, मूवमेंट ऑफ अ हनी बी, जो शहद की मक्खी है उसकी मूवमेंट आया सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है? अगर बच्चों मैं शहद की मक्खी के परों को देखूं, उसके जो पर हैं वो पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करते हैं, वो अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। लेकिन इटसेल्फ बी को देखा जाए, शहद की मक्खी को देखा जाए, तो वो तो रैंडम मोशन करती है, वो कभी इधर कभी उधर एक ही मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन नहीं करती। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, उसकी अपनी मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जबकि अगर उसके परों की बात की जाए तो उसके जो पर हैं वो अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, उसके पर जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि बी की इटसेल्फ मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो आज हमने डिस्कस की, टिडबिट्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हम टिडबिट्स डिस्कस करेंगे, 8-9 हैं वो। तो बच्चों इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सवालात जो हैं वो कमेंट्स में पूछिए। इंशाल्लाह हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।